Please. Sir, please. అందరికీ నమస్కారం. వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీమతి డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈరోజు దక్షిణ భారత అయోధ్యగా ప్రసిద్ధిగాంచిన భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి సన్నిధికి విచ్చేసిన ప్రజాస్వామ్య భారత ప్రథమ పౌరురాలు, ఒక గిరిజన బిడ్డ, దేశ మొదటి ప్రథమ పౌరురాలుగా ఉండి, ఇందాక చెప్పినట్టు మారుమూల గిరిజన ప్రాంతమైన సీతారామచంద్ర స్వామి భద్రాచలానికి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ వేదిక ద్వారా ఈ రాష్ట్ర గిరిజన శాఖ మంత్రిగా వారితో కలిసి ఈ వేదికను పంచుకోవడం, ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని వర్గాల ప్రజల అభ్యున్నతి ధ్యేయంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. రాష్ట్రం ఏర్పడిన అనతి కాలంలోనే విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, సాగునీరు, తాగునీరు, అలాగే విద్యుత్, వ్యవసాయం, రవాణా మరియు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ వంటి అనేక రంగాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చేసి అభివృద్ధి పదంలో వేగంగా దూసుకుపోతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం గిరిజన సంక్షేమానికి అలాగే మహిళా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టి అమలు చేస్తుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, भद्राचलम नमस्कारम। समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी बनाते हैं। इन गतिविधियों से हमारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। एक खुशी की बात है कि परिषद इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं परिषद को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वनवासी कल्याण परिषद द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और पंचायत विकास से जुड़ी जागरूकता के बारे में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि परिषद द्वारा अनेक एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। परिषद द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रयास करने के लिए कई छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, प्रगति के सभी आयामों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास के लिए जरूरी है। ये प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए परिषद द्वारा विकास केंद्र भी चलाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ग्राम विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
परिषद द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिविर आयोजन किए जाते हैं। ये भी खुशी की बात है कि परिषद एकलव्य क्रीड़ा केंद्र के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखार रहे हैं। मैं ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए परिषद को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, केंद्र सरकार की एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल परियोजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वंचित और पिछले वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनेक स्कूलों की स्थापना कार्य सराहनीय है। मुझे अन्य राज्यों में भी एकलव्य मॉडल स्कूल के शिलान्यास और उद्घाटन का अवसर मिला है। ये खुशी की बात है कि ये सभी स्कूल भारत की भावी पीढ़ी के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एकलव्य मॉडल स्कूल की इस दूरदर्शी योजना को आगे बढ़ाए रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इन विद्यालयों से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूँ। मैं इन स्कूलों में कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थ स्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। इसलिए प्रसाद योजना को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री किशन रेड्डी जी और उनकी पूरी टीम को विशेष सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, लोक परंपरा के अनुसार श्री सीतारामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम राम कथा से संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान कुछ समय इसी क्षेत्र में स्थित एक पर्णशाला में बिताया था। ऐसी जानकारी के देश के सभी क्षेत्र में और विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए लोग रुचि बढ़ती है। देवियों और स्वजनों, वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना द्वारा इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि ये परिषद वनवासी समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिषद की मुख्य चिंता है कि सांस्कृतिक परंपराओं के कमजोर होने पर हमारी मूल पहचान का अंत हो सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों की जीवन बनाए रखना अनिवार्य है। इससे हमारी विरासत का संरक्षण भी होता है। जनजातीय समाज विशेष रूप से कया समुदाय के लाखों भाई बहन समाख्या सलम्मा की पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ के जनजातीय समाज का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरा मानना है खुद तो सशक्त बनेंगे ही, उनके परिवार तो सशक्त बनेगा ही, समाज सशक्त बनेगा, साथ ही साथ देश आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेंगे कभी कभी समाज के तरफ भी उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि जिन समाज से वो आए हैं, समाज को आगे उठाना केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, समाज के प्रत्येक जनता का काम है। छात्र छात्रे जो आगे बढ़ेंगे, कोई भी
परिस्थिति में कोई भी उनको जॉब मिले व कोई भी आर्थिक व्यवस्था का ये रास्ता चुने, पीछे के तरफ मुड़ के देखना उनका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो लोग हैं एक दिन उन्हीं ही उनके सहारे थे। उनको आगे बढ़ाना छात्र छात्री का, समाज का काम है। अंत में तेलंगाना राज्य के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य हेतु शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।